हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं घटाओ मतलब सब्ट्रैक्ट की सेकंड वीडियो, है ना। पहली वाली जो हमने वीडियो देखी थी उस वीडियो में हमने सिर्फ सिंपल वाला जो घटाओ होता है या अपन सब्ट्रैक्ट कहते हैं उसको, वो हमने सीखा था। आज हम बोरो वाला घटाओ जो होता है वो सीखेंगे, ठीक है। वो भी कितने 2 डिजिट का था, कल सिंपल वाला माइनस था जो। आज हम क्या सीखने वाले हैं, सेकेंड डिजिट का ही है, मतलब कि 2 डिजिट का ही है। और 2 डिजिट में भी हम क्या करने वाले हैं, बोरो वाले सवाल करने वाले हैं, उधार वाले सवाल सीखने वाले हैं। कैसे करते हैं इनको, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर बोरो कब लिया जाता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब भी आप माइनस करेंगे तो ऊपर वाला जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे, नीचे वाले नंबर से। अब बोरो वाले सवाल में क्या कंडीशन बनती है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा। अब यहाँ पर देखो 4 हो गया ना 4। अब इसको हम बड़ा करेंगे तभी तो ये 7 घट पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 5 है ना, इससे हम 1 उधार लेंगे तो ये कितना बचेगा, 4। अब 1 लेंगे तो वो 1 यहाँ पर लिखा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जितना भी हम उधार लेंगे वो यहाँ लिखा होगा, और जो नंबर उसके नीचे है वो यहाँ पर पास में लिखा हो जाएगा। ये कितने हो गए, आप बताओ, 14 हो गए, 14 हो गए ना। अब देखो 14, अब डबल है, 7 का दुगना 14, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका, 7 बच जाएगा। बात समझ में आया। क्या करा हमने, सिर्फ उधार लिया, 1 यहाँ लिख दिया और ये 4 यहाँ पर लिखा हो गया। ये पूरा कितना हो गया, एक डिजिट बन गया, एक पेयर बन गया। इसको हमने कहा 14, है ना। 14 हो गया, 7 2 जा 14 हो जाता है, 7 आपका बच गया। यहाँ पर अब 5 में से नहीं घटाएंगे 3, किस में से घटाएंगे, हमारे पास जो नया नंबर आया है ना 4, उसमें से घटाएंगे। तो 4 में से 3 गया, आपका हो गया 1 बच गया। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में कम आया होगा, पूरी वीडियो देखो। यहाँ पर दूसरा देखो, अब ये जो लास्ट वाला सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए देखना आप, ठीक। सेकंड वाला देखो, अब क्या है यहाँ पर, अब 3 में से 8 चले जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। और कोई अगर कहता है कि आप इसमें से घटा दो उल्टे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। अब इसमें से हम लेंगे उधर, ये कितना है 8, तो ये कितना बचा 7, और एक यहाँ पर लिखा हो गया और ये 3 यहाँ पर हो गए। अब कितने हो गए, ये हो गए 13, कितने हो गए 13 हो गए, मतलब कि आपके 13 हो गए। अब 13 में से आपको 8 घटाना है, कितने घटाना है 8, ठीक है। तो आप ऐसे घटा सकते हो, या तो कि 8 में 2 जोड़े तो 10 हो गए, और 3 और ये हैं तो मतलब कि 5, कितने बच गए 5 बच गए। ऐसे भी कर सकते हो या फिर लाइना कर लो, जो भी आप कर सकते हो। 5 बच गए, कितने बच गए 5, ठीक है। मैंने आपको बताया था इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो ये आना चाहिए। तो अब देखो 8 और 5 जोड़ोगे तो 13 हो गया, तो आंसर सही, यही बताया था ना आपने। देखो अब दूसरा ये वाला डिजिट आपका कंप्लीट। अब इसको देखो, 7 में से 5 जाएंगे, कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, तो बस यहाँ पर क्या बच गया 2। अब देखो जोड़ो, 5 और 2 7 हो गया ना, 7, आपका आंसर आ गया, ठीक है। जो मैंने बताया था आप अगर उसको फॉलो करते हैं, वो जो नियम रूल जो मैं बताता हूं वो अगर आप देख के चलते हैं, तो आप माइनस कैसा भी हो, कितना ही बड़ा हो, आप पूरा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है, 2 में से 8 कभी जाते हुए देखे आपने, हमेशा ऊपर वाला डिजिट आपको बड़ा चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो तो कितना हो जाएगा, इससे लिया हमने, ये बचा 6, ये कितने हो गए आपके 12 हो गए 12। अब इसमें से घटाओ, फिर वही कंडीशन ले लेंगे हम कि 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो गए 10, 2 और जोड़ो तो, ठीक है। तो 2 ये जोड़े तो 2 और, तो कितने हो गए 4। अब ये देखो 4 हो गए, 8 और 4 12 होते आंसर सही आ रहा है। अब देखो कितना बचा जी 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो आंसर कितना हो गया आपका 14 मीन्स 14। यहां पर देखो 4th नंबर का, अगर ये सवाल समझ में आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना है। आगे देखो यहां पर, अब ये 7 है और ये 8 है, नीचे वाला क्या हो गया 8, ऊपर छोटा हो गया नीचे बड़ा, उल्टा नहीं होना चाहिए। हमेशा सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए आपको, हमेशा ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में तो कुछ भी हो, कैसे ही कोई मतलब नहीं है। यहां से हमने 1 लिया उधार, ये बचा आपका 7, ये कितना हो गया आपका 17 हो गया 17। अब 17 में से 8 जाएंगे। अब देखो कैसे कर सकते हैं, 8 दूनी 16, कितना ज्यादा है 17, 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना बच गया 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 9। ये सब ट्रिक है, आपको सब सीखना पड़ेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं इसमें कि 8 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 10, 2 जोड़े 7 और जोड़ने तो 7 8 9, कितने हो गए 9 हो गए ना। तो बस ऐसा करना पड़ेगा,
आपको अगर जल्दी करना है तो ये ट्रिक सीखना पड़ेगी, अदरवाइज आपको वही काम जो आप करते आए हो कि 8 हो गया या 17 हो गया तो उल्टे पहले 17 गिनो, 17 में से फिर आप 8 माइनस करो, तो पहले 17 गिनते रहो कहाँ है, या लाइनें खींचोगे तो कहाँ तक खींचोगे। ये ट्रिक इसमें आप फॉलो करोगे तो जल्दी आप कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आता है 7, 7 में से अब क्या करेंगे हम 5 माइनस करेंगे। ठीक है, 5 माइनस करेंगे, कितना बचा 2 बचा। अब देखो 5, 6 और 1 7 आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया आपका 29। यहां पर आते हैं आप 5th नंबर का क्वेश्चन देखो अब। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक, तो यहां पर देखो अब यहां पर 9 है नीचे और ऊपर 7 है, तो कैसा होगा, नहीं जा पाएगा। तो हमने इससे क्या लिया, एक उधार, ये बेचारे कम हो गया एक उधार में, तो ये कितना हो गया 17 हो गया। 17 में से अब हमें क्या घटाना है 9। फिर वही बात आ गई, यहां पर हमने एक अगर जोड़ दिया तो ये 10 हो जाएगा, कितने में 1 में, और ये कितने और हैं 10 17 मतलब 7 ज़्यादा और एक ये तो 8 ज़्यादा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो 8 जोड़ो, अब तुम्हें नहीं आता जोड़ना तो 8 दूनी 16 और 1 17, 8 का भाड़ा पढ़ लो, 1 ज़्यादा हो गया यहाँ पर। अब देखो 8 में से 7 जाएगा आपका तो 1 बचेगा, तो आंसर कितना जाएगा आपका 18 हो गया। यहाँ पर एक और सवाल है आपका, कौन सा 6 नंबर का एक सवाल और लिया है मैंने। यहाँ पर देखो 6 में से 7 कभी जाते हुए देखे तो ये भी वही कंडीशन हो गई, तो इसको हमने लिया एक उधार, तो ये 5 बचा और एक ये हो गया 16। कितना हो गया 16। अब यहाँ पर देखो, अब अगर आप नहीं घटा पा रहे या तो वही कर लो कि 7 में कितने और जोड़े हम 3 जोड़ो तो 10 हो गए, 6 ज्यादा है तो 9 बचे। ठीक है, एक तो यही ट्रिक है, या फिर दूसरी 7 दूनी 14, तो 7 तो ये हो गए और 14 के बाद कितने और इसमें ज्यादा है 2 और ज्यादा है, तो 7 और 2 कितने हो गए 9 हो जाएंगे। या वैसे कर लो या ऐसे, दोनों ट्रिक आपके पास हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 और 5 में से क्या गया, 5 में से 5 मतलब खुद में से खुद चला जाएगा तो क्या बचेगा, कल बताया था खुद में से खुद जाएगा तो 0 बचता है, 0 बचता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 0। कहा था मैंने इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्यों, क्योंकि नंबर के आगे यहाँ पर मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि नंबर मतलब कि अंक के आगे अगर 0 है तो इस 0 का कोई मूल नहीं होता है। ऐसे ही है, बाकी सब सवालों में आपने सब देख लिया है, सब समझ लिया है। ठीक है, ये आपका घटाव की सेकेंड वीडियो है। ठीक है, सेकंड पार्ट समझ लो या सेकंड वीडियो समझ लो। इसमें हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें अभी हमने 2 डिजिट के बोरो वाले सीखे हैं, अब कल हम 3 डिजिट के लेके आएंगे और वो लास्ट वीडियो रहेगी आपकी। 3 डिजिट में और 4 डिजिट भी लेके आ सकते हैं हम। तो 3 डिजिट के अंदर हम क्या करेंगे, इनको बोरो वाले भी रहेंगे उस वीडियो में सवाल, और जो बिना बोरो वाले होते हैं वो भी रहेंगे, उधार वाले सवाल और बिना उधार वाले सवाल। अब इनको हमने चेक करना आपको बता ही दिया कि इन दोनों को जोड़ोगे ऊपर वाला आंसर आएगा। जैसे 8 5 13 हो गए, 5 2 7 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए और 3 और 1 4 हो गए। ऐसे ये देखो यहाँ पर 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया है ना, 5 और 2 7 हो गया है ना, 9 और आपका 8 दूनी 17, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ऊपर वाला नंबर, अब ये ऊपर वाला नंबर नहीं बचा, अब हमारा नया नंबर कौन हो जाता है जब बोरो लेते हैं ऊपर वाला। बहुत सारे लोग इधर भी करवाते हैं कि यहां से उधार लो फिर वापस दे दो, उसमें वक्त ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, आप उससे लोगे और अब ये आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा जब आप सीख रहे हैं, टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि आप ले रहे हैं, इसने एक लिखा हमने यहाँ काटा, जब आप सीख जाओगे ना ऑटोमेटिक फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर ऊपर। जैसे आपने कहा अच्छा ये बड़ा हो गया 12 ही होंगे, इसके आगे एक ही जुड़ेगा, एक जुड़ेगा तो किससे लेंगे हम, पास वाले से लेंगे, तो पास वाला कौन है 7 है, तो जब एक उसमें से जाएगा तो वो कितना बचेगा 6। तो ऐसे आप सीखोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कुछ सवाल कर लोगे, जैसे मेरे जो सवाल है 6, कल की वीडियो और है, परसों की और है, तो आप 2-3 वीडियो आप देख लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप स्पीड से करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आप आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएगी। अगर आपको जो डाउट हुआ होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो कुछ ना कुछ आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंच जाया करे। और आप अपने दोस्तों को, अपने जो क्लासमेट्स हैं आपको उनको शेयर करें इस वीडियो को, और रिलेटिव्स को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।